मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। यू आर हाईली एम्बिशियस, लेकिन तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है। यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। और अगर तुमने अभी तक ये फिगर आउट नहीं किया है कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, देन यू रिमेन्स अ लूजर। वेल, दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग यू टू बिलीव। हर तरफ तुम्हें कहा जा रहा है कि हार्ड वर्क करो। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, यू हैव टू ग्राइंड हार्डर। इंस्टा इज फ्लडिंग यू विद द पीपल जिन्होंने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, और तुम्हें केवल एक ही बात कहा जा रहा है कि डू हार्ड वर्क। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिग, यू हैव टू ग्राइंड हार्डर। तुम सोच रहे होगे कि भाई ऐसा ही तो होता है कि अगर किसी को कुछ अचीव करना है तो उसे हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई रिप्लेसमेंट थोड़ी ना है। बट वेट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि द आइडिया दैट यू सपोज टू फिगर आउट ऑल दिस एट अ सर्टेन एज इज़ अ बुलशिट, बिकॉज देयर वॉज अ पॉइंट इन माई लाइफ व्हेन माई मेंटल हेल्थ इज़ अ कंप्लीट मेस। पूरी रात बीत जाती थी जस्ट ऑन ओवर थिंकिंग, एंड आई एम श्योर कि तुमने भी ये चीज़ ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। इफ़ यू हैव ऑल्सो बिग ड्रीम्स, कि जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो बट कर नहीं पाते। दैट्स द मोस्ट डिप्रेसिंग थिंग फॉर अ मैन। मेरे मन में ये कॉन्स्टेंट थॉट चलता रहता था कि अगर मैं कॉन्स्टेंटली मूव नहीं कर रहा हूँ तो इसका केवल एक ही मतलब है दैट आई एम फॉलोइंग बिहाइंड। बट लाइफ इज़ नॉट अ रेस, और अगर है भी तो नॉट एवरी वन इज़ ऑन द सेम ट्रैक। यू आर नॉट अ फेलियर अगर तुम्हारे पास अगले 5 साल का कंप्लीट रोड मैप नहीं है तो, या फिर तुमने ये फिगर आउट नहीं किया है कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, और तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे लाइफ का पर्पस क्या है। That's all fine. We are humans. Stop messing with others' timelines. क्या तुम्हें पता है मनुष्य होने की सबसे बड़ी खूबी क्या है? Your consciousness, your individuality. So what actually matter is this? Are you putting your energy to the things that serves your purpose? वो नहीं जिसे तुमने अपने पेरेंट्स की वजह से अपना पर्पस समझ लिया है, या वो भी नहीं जिसे तुमने सोशल मीडिया में किसी इन्फ्लुएंसर्स को देखकर इन्फ्लुएंस हो गए हो और सोच रहे हो कि that's my purpose. No, it's not. What's your purpose? What make you keep moving even if everything goes wrong? और अगर तुम्हें अभी तक ये पता नहीं है कि तुम्हारा पर्पस क्या है, then it's also fine. Start with something that feels right. Invest in something which is meaningful for you. अगर तुम फेल भी होते हो तब भी तुम एक्सपीरियंस लोगे and it make you a bit closer towards your purpose. क्योंकि हमेशा याद रखना, स्टीव जॉब्स ने एक बात कही थी कि ऑलवेज कनेक्ट द डॉट बैकवर्ड्स। हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या कंडीशंस होगी, हमें बस अपना कर्म करते जाना है। आई रियली अप्रिशिएट दिस, और तुम भी करने लग जाओगे आफ्टर रियलाइजेशन। तो अगर तुम इस पूरे केओस के सॉल्यूशन की बात करते हो, देन आई हैव सम एडवाइसेस फॉर यू। सबसे पहले खुद को शांत और नियंत्रित करो एंड रिमाइंड योर सेल्फ इट्स फाइन कि तुमने अभी तक ये फिगर आउट नहीं किया है कि तुम्हें करना क्या है, बट खुद को यह एहसास कराओ कि यू आर इन द प्रोसेस। तुम उस प्रोसेस में भी हो। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग, जस्ट फोकस व्हाट एक्चुअली फुलफिल योर पर्पस, व्हाट मेक यू कीप गोइंग इवन इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग। दैट्स वेयर योर एनर्जी शुड गो, एंड बी पेशेंस विथ योर सेल्फ। खुद का रास्ता स्वयं बनाओ एंड मूव विथ योर ओन पेस। किसी को भी अपने मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का हक मत देना। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करो, ना कि ऐसे किसी भी चीज़ पर जो तुम्हें संशय में डालता हो, जो तुम्हें यह एहसास कराता हो कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना। दैट्स नॉट फॉर मी। लाइफ इज़ नॉट अबाउट टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, इट्स अबाउट डूइंग योर बेस्ट। हियर्स द क्रक्स। अगर तुमने ये फिगर आउट कर लिया कि तुम्हें करना क्या है, व्हाट्स योर पर्पस, देन दिस हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ऑल दिस बिकम बाई प्रोडक्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल्स। ये सब खुद ब खुद होने लगेगा। तुम खुद से ही महसूस करोगे कैसे तुम 16-16 घंटे अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हो। वो हार्ड वर्क तुम्हारे लिए हार्ड वर्क नहीं होगा। दैट्स द थिंग जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। अब ज़रा सोचो कि किसी व्यक्ति के लिए हार्ड वर्क ही अगर उसका कंफर्ट जोन बन जाए तो वो क्या कर सकता है। और यही हुआ एलोन मस्क के साथ, स्टीव जॉब्स के साथ, और हर उस व्यक्ति के साथ जिसने अपने पर्पस को पहचाना। तुम्हें क्या लगता है एलोन मस्क इतने घंटे कैसे काम कर लेता है, या रोनाल्डो कैसे इतने घंटे प्रैक्टिस करता था फुटबॉल के लिए? क्योंकि वो हार्ड वर्क, उसके लिए हार्ड वर्क कभी था ही नहीं। एलोन मस्क के लिए एरोस्पेस कभी हार्ड वर्क वाला जोन ही नहीं था। एलोन मस्क के लिए उसने जितने भी प्रोजेक्ट में काम किए वो एक्चुअली में उसके लिए काम ही नहीं था, वो उसके लिए उसका एक्चुअल पर्पस था। फ्रॉम मेकिंग हिज फर्स्ट वीडियो गेम्स टू मेकिंग फर्स्ट रीयूजेबल रॉकेट। और आज भी ही इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग। नहीं तो सोचो
कोई इतनी बड़ी कंपनी न्यूरालिंक बिना प्रॉफिट के कैसे चला सकता है? वो उस किस पर्पस को सर्व कर रही है। दैट्स वाई ही इज़ पुटिंग हिज एनर्जी एंड मनी इनटू इट। तो बस तुम्हें अपना हार्डवर्क वाला कंफर्ट जोन ढूंढना है जो तुम्हारे पर्पस को फुलफ़िल करता हो, और इसमें हड़बड़ी मत करना क्योंकि हर किसी का पर्पस उसे जल्दी नहीं मिलता। इट्स टेक टाइम, बी पेशेंस विथ योर सेल्फ, टिल देन जस्ट एक्सपीरियंस द लाइफ, ट्राई टू कनेक्ट योर डॉट टू बैकवर्ड। खुद को इस बात पे कोसना बंद करो कि अभी तक मैंने कुछ फिगर आउट नहीं किया, अभी तक मेरे पास ये रोड मैप नहीं है कि मैं कैसे अपना एम्पायर खड़ा करूँगा या कैसे मैं अपने पर्पस को फुलफ़िल करूँगा। दैट्स ओके एंड स्टॉप बीटिंग योर सेल्फ फॉर नॉट हैविंग ऑल द आंसर्स। किसी के पास नहीं होता।